नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे 26 मार्च से 23 अप्रैल 2024 के बीच कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने जा रही हैं। एक सामान्य सा प्रश्न आपके मन में आएगा कि 26 मार्च ही क्यों? तो मैं आपको बता दूं कि 26 मार्च से ही कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होना शुरू हो जाएंगी। 26 मार्च को आपकी कुंडली में डबल गज केसरी राजयोग बनेगा। 26 मार्च से 23 मार्च के बीच दो बड़े ग्रह सूर्य और शुक्र अपनी उच्च की राशि में होंगे। 26 मार्च से 23 अप्रैल के बीच 5 बड़े राजयोग बनेंगे, 5 बड़े परिवर्तन होंगे आपकी कुंडली में। तो ग्रहों के इस गोचर का कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ग्रहों के इस गोचर का आपकी आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, नौकरी, व्यापार, शिक्षा, विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक सुख की दृष्टि से ये समय कैसा रहेगा, ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। पहले समझते हैं 26 मार्च से 23 अप्रैल के बीच क्या क्या बड़े परिवर्तन आपकी कुंडली में हो रहे हैं, कौन कौन से राजयोग बन रहे हैं, फिर बात करेंगे उसके प्रभाव के बारे में। देखिए, 25 मार्च को तो चंद्र ग्रहण है। 26 मार्च को प्रातः 2 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपकी कुंडली के भाग्य भाव में आएंगे, तुला राशि में, और बुध राशि परिवर्तन करके मेष राशि में पराक्रम के भाव में आएंगे। और यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु और बुध की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और डबल गज केसरी राजयोग बनेगा। ये डबल गज केसरी राजयोग 29 मार्च बाद दोपहर 2 बजे तक बनेगा। दूसरा जो परिवर्तन है वो है दैत्य गुरु शुक्र का। शुक्र आपके लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं। 31 मार्च को शुक्र राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ जाएंगे, धन के भाव में, धन के स्वामी, धन के कारक, धन के भाव में उच्च के होकर के गोचर करेंगे। तीसरा परिवर्तन है ग्रहों के राजाधिराज सूर्यदेव का। सूर्यदेव आपकी कुंडली के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं और 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके पराक्रम भाव में आएंगे। सूर्य गुरु की युति बनेगी। चौथा जो परिवर्तन है वो युवराज बुध का है। बुध 26 मार्च को राशि परिवर्तन करके तीसरे भाव में आएंगे, मेष राशि में। और पांचवा जो परिवर्तन वो भी बुध का ही है। बुध 9 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और धन के भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। सूर्य जब राशि परिवर्तन करके 13 अप्रैल को मेष राशि में आएंगे तो उच्च के होंगे। तो इस तरह से आपकी कुंडली में 26 मार्च से 23 अप्रैल के बीच शुक्र उच्च के होंगे, सूर्य उच्च के होंगे, चंद्रमा का डबल गज केसरी राजयोग बनेगा और इसके अलावा केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा। शुक्र
त्रिकोण के भाव के स्वामी नवम भाव के और केंद्र के भाव चौथे भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनाएंगे और इसके अलावा बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग तो बनेगा ही। तो ये हैं ग्रह स्थितियां। अब आइए इसके प्रभाव को समझते हैं। 26 मार्च से 23 अप्रैल के बीच जो ग्रह गोचर बन रहा है उसका लाभ तो आपको 26 मार्च से ही मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए 25 मार्च को तो चंद्र ग्रहण है, चंद्रमा अष्टम भाव में रहेंगे। चंद्र ग्रहण पर मैंने वीडियो बनाया है, उसको आप देखिएगा, सावधानी बरतिएगा, भगवान भोले शंकर की आराधना करते रहिएगा। 25 मार्च शांति से गुजार दीजिएगा। 26 मार्च को प्रातः 2 बजे चंद्रमा आपकी कुंडली के भाग्य भाव में आ जाएंगे, बुध पराक्रम के भाव में आएंगे। गुरु और बुध दोनों की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और डबल गज केसरी राजयोग बनेगा। देखिए गज केसरी राजयोग तो बन जाता है, लेकिन डबल गज केसरी राजयोग बहुत ही दुर्लभ है। और 26 मार्च से 29 मार्च 2 बजे तक ये राजयोग आपकी कुंडली में जब बनेगा तो चंद्रमा भाग्य के भाव में है। भाग्य इस समय पूरी तरह से आपका साथ देगा, मन आपका शांत रहेगा, पिता और गुरु के साथ आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे। पिता का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद आपको मिलेगा और उससे आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। आपके जो भी कार्य रुके हुए थे या जो भी कार्य बिगड़ गए थे उन कार्यों को शुरू करेंगे तो वो कार्य बनना शुरू हो जाएंगे। गज केसरी राजयोग के प्रभाव से आप 26 से 29 के बीच में किसी नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत भी कर सकते हैं, तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं, छोटी मोटी यात्राओं पर भी आप जा सकते हैं। भाई बहनों से आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे, पड़ोसियों से संबंध खराब थे तो संबंधों में सुधार आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रमा आपकी कुंडली के चौथे भाव के स्वामी हैं, बुध तीसरे भाव पांचवें भाव के स्वामी हैं और बुध की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। तो छात्रों के लिए ये 3 दिन विशेष महत्व के होंगे। अगर इस दौरान आपका कोई एग्ज़ाम है या किसी तरह का कोई इंटरव्यू है तो उसमें आपको विशेष सफलता का योग भी बनेगा। आपकी कुंडली के लग्न भाव में शनि, शुक्र और मंगल का त्रिग्रही योग बन रहा है। शनि 18 मार्च को उदित हो चुके हैं, शुक्र यहाँ पर 31 मार्च तक रहेंगे और मंगल 15 अप्रैल को आपके लग्न में आ चुके हैं और 23 अप्रैल तक मंगल रहेंगे आपके लग्न के भाव में। मंगल अभी तक आपके कुंडली में मकर राशि में थे, 15 मार्च को कुंभ राशि में आए थे। मंगल जब 12वें भाव में थे तो अच्छा फल नहीं दे रहे थे, आपका स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा, आपके खर्चे बढ़े होंगे और हो सकता है कि मंगल की दृष्टि छठे भाव पर पड़ने के कारण कोई लड़ाई झगड़ा, शत्रुता बढ़ी हो, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर भी बना हो। लेकिन अब मंगल शनि की लाभ की राशि कुंभ राशि में, शनि की मूल त्रिकोण राशि में आ चुके हैं तो मंगल आपके लिए बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। सबसे पहला कार्य मंगल ये करेंगे कि आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा, फालतू के खर्चों में कमी आएगी। मंगल आपकी कुंडली में पराक्रम भाव के स्वामी हैं और आपके दशम भाव के स्वामी हैं और लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं। पिछले समय में यानी 15 मार्च से पहले मंगल के 12वें भाव में गोचर करने के कारण कुंभ राशि के जातक जो अपने कैरियर को लेकर परेशान थे, व्यापार व्यवसाय में जो हानि हुई, कैरियर को लेकर जो भागदौड़ बढ़ी वो समाप्त होगी और कैरियर स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी।
कैरियर को लेकर, व्यापार व्यवसाय को लेकर आपने अब तक जो मेहनत की उसका प्रतिफल अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि गुरु मंगल की राशि में है, लाभ के भाव के स्वामी हैं और गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है। 11वें भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि धन के कारक हैं। अगर आप अपने कैरियर में कोई बदलाव चाहते हैं तो कैरियर के स्वामी मंगल हैं, आपके लग्न भाव में हैं, बहुत अच्छी स्थिति में हैं, तो इससे बेहतर समय आपको नहीं मिलेगा। चूँकि मंगल पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे, आपकी रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ा देंगे, नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे और मंगल आपको इतना एनर्जेटिक बना देंगे कि आपको जो भी टारगेट दिया जाएगा उसे आप समय से पहले पूरा करेंगे और इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा और अवार्ड रिवार्ड भी मिल सकता है। पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ भी मिल सकता है, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मंगल आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। जो नेम फेम आप पाना चाहते हैं वो आपको इस समय प्राप्त होगी। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव आपकी कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं और धन के भाव में 13 अप्रैल तक गोचर करेंगे। इसके बाद राशि परिवर्तन करके पराक्रम के भाव में आ जाएंगे। सप्तम भाव व्यापार का होता है। सूर्य राजा हैं, सूर्य गवर्नमेंट को शो करते हैं, शासन प्रशासन को शो करते हैं, तो व्यापार के नए अवसर मिलेंगे, नई बिजनेस डील्स होंगी, नए नए ऑफर्स आपको मिलेंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए 26 मार्च के बाद का समय बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आ रहा है। अगर अभी तक आपको व्यापार से लाभ नहीं मिल रहा है तो आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। सूर्य गवर्नमेंट को शो करते हैं, बिजनेसमैन को गवर्नमेंट का सहयोग मिलेगा। आपके व्यापार व्यवसाय में किसी तरह की सरकारी बाधा थी वो दूर करेंगे सूर्य। 13 अप्रैल को सूर्य तीसरे भाव में आ जाएंगे, 7वें भाव के स्वामी हैं। आपके जीवन साथी के लिए भी सूर्य का गोचर बहुत अच्छा रहेगा। आपके जीवन साथी की भी भाग्योन्नति होगी। अगर आपके जीवन साथी किसी नौकरी में हैं या कोई स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय करते हैं तो उन्हें भी गवर्नमेंट का सहयोग मिलेगा। तीसरे भाव में गुरु और सूर्य की युति बनेगी। गुरु आपकी कुंडली में लाभ के स्वामी हैं और धन भाव के स्वामी हैं, तो आपको तीसरे भाव और 7वें भाव की चीज़ों से लाभ मिलेगा और धन का संचय होगा। गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, मित्र की राशि पर, तो आपके विवाह का भी योग बनेगा। पार्टनरशिप में काम करते हैं तो उससे आपको लाभ मिलेगा। आपकी कुंडली में भाग्य के स्वामी और सुख भाव के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र, जो आपके राशि के स्वामी शनि के मित्र भी हैं और 31 मार्च तक आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं। 31 मार्च को राशि परिवर्तन करके शुक्र धन के भाव में चले जाएंगे और यहाँ अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे, मीन राशि में। शुक्र यहाँ पर मंगल के साथ हैं। पराक्रम भाव के स्वामी और कैरियर भाव के स्वामी के साथ भाग्य के स्वामी और सुख के स्वामी जब गोचर करेंगे 31 मार्च तक, तो इस समय आपको अपने कैरियर में भाग्य का भी साथ मिलेगा। शनि साथ में है जो कि 12वें भाव के स्वामी हैं, तो विदेशों से लाभ होगा। कैरियर व्यापार व्यवसाय का विस्तार विदेशों तक करेंगे। शुक्र के प्रभाव से आपके घर में सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी। घर में प्रेम सौहार्द बढ़ेगा। शुक्र धन के कारक हैं। माता, मातृभूमि
और पिता से भी आपको धन की प्राप्ति होगी। मंगल आपके कुंडली के दशम भाव के स्वामी, कैरियर के भाव के स्वामी हैं और मंगल की दृष्टि भी चौथे भाव पर पड़ रही है। कुंभ राशि के वो जातक जो जमीन से जुड़े कार्य करते हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, कोई इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, मशीनों का काम है, प्रॉपर्टी का सेल परचेज करते हैं, ऐसे सभी जातकों को 31 मार्च के बाद विशेष लाभ मिलेगा क्योंकि सुख भाव और भाग्य भाव के स्वामी उच्च के होकर के धन के भाव में गोचर करेंगे। शनि शुक्र मंगल के त्रिग्रही योग के कारण अगर आप प्रशासन से जुड़े हैं तो लाभ मिलेगा, राजनीति से जुड़े हैं तो लाभ मिलेगा, कंफर्ट लग्जरी को बढ़ाने वाली चीज़ों के व्यापार व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको लाभ मिलेगा, फूड इंडस्ट्री या ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो लाभ मिलेगा, गारमेंट्स, होटल, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, इन सब का व्यापार व्यवसाय है तो भी आपको विशेष लाभ मिलेगा क्योंकि शनि शुक्र मंगल त्रिग्रही योग का प्रभाव सप्तम भाव पर रहेगा जो कि व्यापार का भाव होता है। शनि शुक्र मंगल तीनों की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी तो शुक्र शनि मंगल के प्रभाव से एक से अधिक साधनों से आपकी इनकम ग्रोथ भी होगी। आपकी कुंडली में पंचम भाव और अष्टम भाव के स्वामी बुध 26 मार्च को पराक्रम के भाव में आएंगे और उसके बाद 9 अप्रैल को धन के भाव में चले जाएंगे और अपनी ही राशि, अपनी उच्च की राशि पर दृष्टि डालेंगे। अष्टम भाव गुप्त धन का होता है तो इस समय आपको 9 अप्रैल के बाद कोई डूबा हुआ पैसा, कोई फंसा हुआ पैसा, रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा। राहु की भी दृष्टि पड़ेगी, अचानक से ऐसी जगह से आपको धन मिलेगा जहां से आपने कल्पना भी नहीं की होगी। पंचम के स्वामी होकर के धन के भाव में बुध जब गोचर करेंगे तो जो लोग शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं उनको भी धन की प्राप्ति होगी, लेकिन ध्यान रहे कि बुध अष्टम के भी स्वामी हैं तो शेयर मार्केट में निवेश बड़ा सोच समझ करके कीजिएगा। अष्टम पर बुध की दृष्टि पड़ेगी, बुध अष्टम के स्वामी भी हैं तो इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से, ऑडिट या टैक्सेशन के क्षेत्र से, डाटा एनालिसिस, डाटा प्रोसेसिंग के क्षेत्र से, रिसर्च के क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति होगी। राहु बुध के साथ हैं तो अचानक से डूबा हुआ धन मिलेगा, अचानक धन लाभ होगा, खास करके पंचम भाव की चीज़ों से। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए भी धन प्राप्ति का योग बनेगा। छात्रों के लिए भी बुध का गोचर बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और लव रिलेशन की दृष्टि से भी बुध का गोचर बहुत अच्छा है। विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति भी होगी और विवाह के बाद धन की भी प्राप्ति होगी। कुंभ राशि के जो जातक लंबे समय से विवाह के लिए इच्छुक थे लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा था, सप्तम के स्वामी हैं सूर्य और सूर्य 13 अप्रैल को पराक्रम के भाव में आएंगे, गुरु के साथ युति बनेगी, गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी तो आपके विवाह का योग बन जाएगा। अगर धन की कमी के कारण आपके काम शुरू नहीं हो पा रहे हैं या आपके काम बीच में ही रुक जा रहे हैं तो शुक्र और गुरु आपकी धन संबंधी समस्याओं का भी हल निकालेंगे। हालांकि कुंभ राशि के जातकों के लिए 26 मार्च से 23 अप्रैल का समय विशेष उपलब्धियों भरा रहेगा, लेकिन कुछ बातों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। पंचम भाव के स्वामी बुध हैं जो 26 मार्च को पराक्रम के भाव में आ जाएंगे और 9 मार्च को धन के भाव में गोचर करेंगे। तो बुध चूंकि छठे भाव के भी स्वामी, 8वें भाव के भी स्वामी हैं, लव रिलेशन की दृष्टि से तो अच्छा रहेगा, लव रिलेशंस प्रगाढ़ होंगे, लेकिन नए रिलेशंस भी बनेंगे
और नए रिलेशंस को बनाते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब ना हो। बुध अष्टम के स्वामी हैं तो शेयर से लाभ देंगे, लेकिन जल्दबाजी में कोई बड़ा निवेश आपको नहीं करना है। आपके राशि के स्वामी 18 मार्च को उदित हो चुके हैं और तीसरे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ेगी, तो विदेश और शनि विदेश भाव के स्वामी हैं। विदेश संबंधी कार्यों से भी आपको लाभ मिलेगा। तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है। संचार माध्यमों के द्वारा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा आप विदेशों से जुड़ करके व्यापार व्यवसाय को आगे ले जाएंगे। टूर एंड ट्रेवल से लाभ मिलेगा, यात्राओं से लाभ मिलेगा। शनि के अस्त होने के कारण आपके कार्यों की गति जो स्लो हो गई थी उसमें भी तेजी आएगी। थोड़ी सावधानी आपको रखना पड़ेगा। मंगल और शनि आपके लग्न में हैं और सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। मंगल दशम के स्वामी भी हैं, तो क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा और मैरिड लाइफ में भी वाद विवाद की स्थिति से बच करके रहिएगा और रिलेशंस को बना करके चलिएगा, तो ये समय बहुत अच्छा गुजरेगा। तो इस समय का लाभ उठाइए और ये जानकारी, ये वीडियो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। नमस्कार।